तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम राइड विद खन्ना। तो आगे हैं एक नया ब्लॉग लेके। तो आज की शुरुआत हो रही है ब्लॉग की हमारे घर से ही। तो ये रहा हमारा घर, अमेजिंग सा पार चला है काम और सामने ही लैंडिंग का खूबसूरत नज़ारा। ये रहा लैंडिंग साइट जहाँ पैराग्लाइडर वगैरह लैंड होते हैं। और अभी कोई मुझे दिख नहीं रहा है, नहीं तो आपको दिखाता पैराग्लाइडर भी। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत घर से हो रही है और मौसम भी बहुत ही खूबसूरत है। तो आज दिखाने जा रहा हूँ मैं आपको कुछ आइटम, न्यू आइटम। तो ये चेकआउट करो। तो ये है हमारे पास ग्लाइडर सोलो, कुछ इस तरह सा होता है देखने में। और आज जो हम जाके ग्राउंड में जाके काइटिंग वेरे भी करेंगे। इसको ग्राउंड ले जाएंगे, वहाँ काइटिंग वेरे करेंगे, काफ़ी इंजॉय करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे काफ़ी टाइम के बाद। तो उससे पहले आपको थोड़ी बहुत डिटेल बता देता हूँ मैं इसके बारे में। तो कुछ इस तरह से होती है हार्नेस। ये देखो, ये होती है हार्नेस। इस पे बैठा होता है बंदा, सीट भी बोलते हैं इसको कई बारी। और ये हमारे कैरी बिना है लॉक्स, जिसमें जो ग्लाइडर लगता है कुछ इस तरह से मूव होते हैं ये यहाँ से अंदर। ये सारे ही सीट बैठने के लिए, और हार्नेस भी बोल देते हैं कई बार इसको। और कुछ इस तरह से होते हैं इनके लॉक्स। तो इन लॉक्स पर टिकी होती है बंदे की जान। ये लॉक्स अगर खुल गए तो बंदा ऊपर से नीचे गिर जाता है दबा के। बट बहुत ही ईजिली जो है लॉक्स नहीं खुलते हैं, काफ़ी पक्के होते हैं और काफ़ी वेट जो इनकी कैपेसिटी होती है। और कुछ इस तरह से होता है ग्लाइडर। जो हम ग्लाइडर देखते हैं उसकी जो है कैनोपी होती है, मेन ग्लाइडर जो हार्नेस से कनेक्ट होएगा। इसको भी मैं आपको दिखाऊंगा पूरे अच्छी तरह। और ये है हेलमेट, सेफ्टी के लिए। हेलमेट फर्स्ट, एज यू नो, हेड प्रोटेक्शन के लिए होता है ये। तो सारा ही बताएंगे आपको और ग्राउंड भी ले जाएंगे। और अभी मैं ग्लाइडर की बात कर रहा तो ग्लाइडर वहाँ दिख गया है मेरे को, वो देखो सामने ही, वो रहा ग्लाइडर। तो कुछ इस तरह से होता है ग्लाइडर। सोलो ही है ये, फ्लाइंग कर रहा है अभी बंदा। तो ये ले आए हम ग्लाइडर अब ग्राउंड में। आ गए हम नीचे ग्राउंड में। तो कर रहे हैं अनपैक। अभी इसको निकालते हैं बाहर, लेट्स सी। फिर करेंगे थोड़ी सी काइटिंग और लेंगे मज़ा तगड़े वाला। लेकिन हवा बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल ही जीरो विंड जो है अभी चली हुई है नीचे। दस 15 हज़ार रुपया। तो अभी कर दिया हमने ग्लाइडर अनपैक। तो कुछ इस तरह से होता है देखने में, बहुत ही अमेजिंग सा, काफ़ी बड़ा भी। तो इतने बड़े बंदे को जब ये उड़ाएगा तो काफ़ी बड़ा होना ही चाहिए। तो काफ़ी बड़ा है। मेरे साथ मेरे भाई वगैरह लगे हुए हैं। तो हम दोनों ही कर रहे थे इसको अनपैक। और क्या ही अमेजिंग लग रहा है। ये रहे इसके राइज़र, इनको बोलते हैं राइज़र। और लाइन इसकी बिल्कुल ही टेंगल थी, बहुत टाइम लगा मुझे इनको सीधी करने में। तो बहुत ही ज़्यादा टेंगल हो रखी थी पूरी की पूरी लाइंस। तो हम दोनों ने मिलकर जो है सीधी की है लाइंस। बहुत टाइम लग गया था लाइन ही सीधी करने में, और विंड वगैरह नहीं थी और धूप तो दबा के थी पड़ी हुई, बहुत ही ज़्यादा धूप थी। और वाइफ जो है वीडियो बना रही है, मैं और मेरा साला लगा हुआ है अभी। दोनों ही लगे हैं आराम से टेंगल ठीक करने। तो कुछ इस तरह से अमेजिंग सी लुक आती है। और फटाफट करते हैं इसको अनटेंगल, लेट्स गो। तो अब यहाँ हार्नेस जो हमने लगा लिया है, सीट वगैरह बिल्कुल अच्छी तरह पैकअप कर ली।
और अब करते हैं कनेक्ट ग्लाइडर को हार्नेस के साथ। तो फटाफट रेडी होके मिलते हैं फिर आपको आगे। इसको फटाफट कनेक्ट कर लेते हैं, राइजर वगैरह अच्छे से कनेक्ट जो है ग्लाइडर के साथ करना पड़ते हैं, तभी आप अच्छी तरह रेडी हो सकते हैं। तो कुछ इस तरह से करने होते हैं कनेक्ट, और फिर इस तरह से कनेक्ट करने के बाद ये हो गए हम रेडी। और अब करेंगे हम काइटिंग और लेंगे काइटिंग का मज़ा। तो ये होगी हमारी काइटिंग स्टार्ट और लगे हैं अब काइटिंग करने। लेकिन विंड जो थी इतनी ख़राब थी और मज़ा तो काफ़ी आ रहा था, लेकिन विंड जो थी जरा भी नहीं थी। ऊपर वाले ग्लाइडर तो तब इतने स्मूथली जो है ग्लाइड कर रहे, क्योंकि ये है ब्रांड न्यू और मेरे पास था बिल्कुल ही पुराना वाला जो कि ग्राउंड हैंडलिंग के लिए यूज़ होता है, कोई फ्लाइंग वगैरह के लिए यूज़ नहीं होता है। लेकिन ऊपर वाले जितने भी ग्लाइडर आपको दिख रहे हैं वो सारे फ्लाइंग के लिए यूज़ होते हैं। बिल्कुल ब्रांड न्यू ग्लाइडर्स जो हैं वो काफ़ी लो प्रेशर जो होगा विंड का उसमें भी इजीली टेक ऑफ जो है कर लेते हैं। और ये देखो आगे से इसका फ्रंट पहले टूटा हुआ है, क्योंकि सेल्स जो थे सारे टूटे हुए हैं। और परे की तरफ देखो टेंडन क्या इजीली ऊपर उठा हुआ है। तो करते हैं हम बहुत सारी प्रैक्टिस, लेट्स डू, और लेते हैं थोड़ा सा मज़ा। लेट्स गो, दिखाते हैं आपको अच्छे अच्छे शॉट्स। तो इन्जॉय करो इन शॉट्स को। और जब विंड काफ़ी अच्छी थी तो देखो कितने स्मूथली हो रहा था। और काफ़ी सालों के बाद जो है इस तरह से हमने ग्लाइडर पकड़ा और काइटिंग जो है कर रहे हैं बहुत ही सालों के बाद। आई थिंक जब मैंने ग्लाइडिंग मेरे स्टार्ट की थी तो उस टाइम मेरा कोर्स ही स्टार्ट हो रहा था। तो मे बी ये है आपकी 2019 की बात। तो उस टाइम आया था मैं यहाँ पे अपना डिप्लोमा वगैरह करने। तो उस टाइम मैंने पैराग्लाइडिंग वगैरह छोड़ दी। तो उस टाइम करा करते थे हम ग्राउंड हैंडलिंग वगैरह। तो उसके बाद फिर 5-6 साल के बाद ही पकड़ा है। तो फिर भी काफ़ी अच्छी जो है हमने फिर से जो है ग्रोथ पकड़ी। और देखो कितनी स्मूथली जो ऊपर लेके थे। इस टाइम पे थोड़ी सी विंड अच्छी थी तो काफ़ी स्मूथली जो है ग्लाइडर ऊपर को ग्लाइड कर रहा था। लेकिन इसका फ्रंट जो था बार बार टूट रहा था, इसलिए स्पिन हो गया। बट लो आप मज़ा। तो कुछ अच्छे अच्छे शॉट्स हैं काफ़ी। तो काफ़ी पसीना निकाला हमने दिन भर ही। अब थोड़ा सा म्यूज़िक वगैरह डालने की कोशिश करते हैं इसमें, साउंड वगैरह, ताकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाए। देखो काइटिंग करते हुए आपको ध्यान रखना पड़ता है कि ये राइज़र जो है आपकी हाथ में हो और नीचे जो है लंबी लंबी है ये हैं ब्रेक्स। तो इन्हीं के साथ ही जो है ग्लाइडर पूरा कंट्रोल होता है। तो वाइफ कर रही थी अभी शूट और मैं लगा था प्रैक्टिस करने। तो अराउंड हमने लगभग 1.5 घंटा पर प्रैक्टिस की थी। काफ़ी पसीना बहाया बहुत समय के बाद, पर मज़ा भी काफ़ी आया। इतने सालों के बाद कुछ चीज़ फिर से करनी तो कुछ अलग ही एक्साइटमेंट वगैरह होती है। तो काफ़ी मज़ा आया मुझे तो काइटिंग करने में। पुरानी यादें भी ताज़ा हुई। बहुत ही अमेजिंग फीलिंग आई। तो एंजॉय करो आप ये शॉट्स।
तो यही था हमारा लास्ट लॉन्च इसके बाद। और उसके बाद हमने कर दिया पैकअप और निकल गए फटाफट। लास्ट लॉन्च भी हमारा फेल हुआ, तो काफ़ी पसीना वगैरह बहाया, काफ़ी इन्जॉय किया हम दोनों ने और निकल गए उसके बाद घर के लिए। तो यह था आज का पूरा ही ब्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक शेयर